हाँ तो हमारा आज का टॉपिक है कि इंडिकेटर और फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग कैसे किया जाता है। इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बना रहे जिस हिसाब से लोगों को वीडियो पूरी अच्छी तरह समझ आए। तो वायरिंग के 3 नियम होते हैं। किसी भी वायरिंग करने के लिए 3 नियम होते हैं। सर्वप्रथम न्यूट्रल की वायर को उपकरण के एक पॉइंट में दिया जाए। न्यूट्रल किसे कहते हैं? खंभे से 2 वायर आता है जिसमें दोनों वायर में बारी बारी से टेस्टर लगा कर देखेंगे। जिस वायर में टेस्टर ग्लो नहीं करेगा यानी जलेगा नहीं, वह न्यूट्रल की वायर होता है। न्यूट्रल की वायर उपकरण के एक पॉइंट में दिया जाए। उपकरण किसे कहते हैं? जो न्यूट्रल पे से चले उस उपकरण का, जैसे शॉक है, एक पॉइंट में न्यूट्रल एक पॉइंट में फेर देते हैं तो चलने लगता है। बल्ब एक पॉइंट में न्यूट्रल एक पॉइंट में फेर देते हैं तो चलने लगता है। पंखा एक पॉइंट में न्यूट्रल एक पॉइंट में फेर देते हैं तो चलने लगता है। तो उपकरण के एक पॉइंट में डायरेक्ट न्यूट्रल दे देते हैं। नंबर 2 होता है स्टेप नंबर 2 वायरिंग का, कि फेज के वायर को स्विच के सभी निचले पॉइंट में डायरेक्ट देते हैं। अब फेज किसे कहते हैं? खंभे से 2 वायर है तो दोनों वायर में बारी बारी से टेस्टर लगा के चेक करेंगे। जिस वायर में टेस्टर ग्लो करेगा वह फेज का वायर होगा, तो फेज के वायर को स्विच के सभी निचले पॉइंट में देते हैं। अब स्विच किसे कहते हैं? जिससे बल्ब या ट्यूब फैन उपकरण को ऑन ऑफ किया जाता है। टपुआ जिसे कहा जाता है देहाती भाषा में, जिससे बल्ब को ऑन ऑफ किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसे स्विच। स्विच में 2 पॉइंट होते हैं, एक ऊपर होते हैं एक नीचे, तो निचले पॉइंट में दे देंगे। नंबर 3 होता है जिस स्विच से जिस उपकरण को जलाना उस स्विच के ऊपरी पॉइंट से उसे फेर देंगे। समझते इंडिकेटर क्या होता है, फ्यूज क्या होता है। इंडिकेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंडिकेटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि पता चले कि हमारे बोर्ड तक सप्लाई आ रही है या नहीं। इंडिकेटर एक प्रकार का उपकरण होता है। इसमें एक पॉइंट में न्यूट्रल एक पॉइंट में फेर देते हैं तो उपकरण चलने लगता है। इंडिकेटर में 220 वोल्ट का एसी सप्लाई दिया जाता है, और एसी सप्लाई दिया जाता है। इंडिकेटर में एक बल्ब लगा, इंडिकेटर में एक बहुत छोटा सा बल्ब लगा है, नियॉन बल्ब, जिसको डायरेक्ट न्यूट्रल और फेर देते डायरेक्ट 220 वोल्ट आता है, फ्यूज नहीं होता है। इसमें इसका एक कारण है, इसमें एक कलर को रेजिस्टेंस लगाया जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या कार्य क्या होता है वो समझते हैं। रेजिस्टेंस का कार्य होता है कि विद्युत के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे एक बाइक चालक जा रहा है, उसके रास्ते में रुकावट उत्पन्न कौन करता है? वोट करता है, जिससे वो स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। उसी प्रकार विद्युत के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना रेजिस्टेंस कहलाता है। तो जैसे 220 वोल्ट दिए और रेजिस्टेंस है तो वो नियॉन बल्ब 2-3 वोल्ट पर लगभग चलता है, तो ये रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, जिससे ये बल्ब को 2-3 वोल्ट मिलेगा। देंगे यहाँ न्यूट्रल फेज, यहाँ 220 देंगे, यहाँ न्यूट्रल, यहाँ फेज, कहीं भी न्यूट्रल कहीं भी फेज दे जैसा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देंगे तो 220 देंगे, और यह रेजिस्टेंस कंट्रोल करके इसमें क्या देगा? 2-3 वोल्ट देगा, जिससे लाइट हमेशा के लिए जलती रहे। जब लाइट बंद हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि बोर्ड तक सप्लाई नहीं आ रही है। इसीलिए इंडिकेटर को लगाया जाता है। इंडिकेटर एक प्रकार का उपकरण है, जैसे समझते हैं ना, उपकरण को एक पॉइंट में न्यूट्रल एक पॉइंट में फेर। इसमें 2 पॉइंट होता है इंडिकेटर में, कहीं भी न्यूट्रल कहीं भी फेर दे सकते हैं। अब समझ गए इंडिकेटर के बारे में। आप समझते हैं फ्यूज क्या होता है। फ्यूज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अगर लोड आवश्यकता से अधिक हो जाए तो फ्यूज क्या होता है कि फ्यूज क्या होता है? उड़ जाता है, जिससे हमारे जलने से उपकरण बच जाता है। जलने से उपकरण बच जाता है तो वो समझते हैं कैसे बचता है, बात समझते हैं। फ्यूज उपकरण नहीं, फ्यूज एक प्रकार का स्विच की तरह काम करता है। एक पॉइंट में फेज, दूसरे पॉइंट से फेज आउट कराते हैं, यानी फ्यूज की तरह। निचले पॉइंट में स्विच के निचले पॉइंट में फेज देते हैं, ऊपर पॉइंट से आउट करा लेते हैं। उसी प्रकार फ्यूज में भी कहीं से इन कराइए, कहीं से फेज आउट कराइए, वो फेज कहीं से इन कहीं से आउट करा सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिए फेज इन कहीं ऊपर से कराइए या नीचे से, फेज आउट ऊपर से कराइए या नीचे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझते फ्यूज का कार्य कैसे करती है। और हमारे जानने से जैसे समझिए कि ये पुल है, इतना चौड़ा 5 फीट के पुल है, 5 फीट के पुल है, 5 फीट के अगर पुल है ही, तो इसमें से 10 लोग जा रहा है, 10 लोग जा रहा है तो कम समय में जाएगा, मतलब 5 मिनट मानिए कि चल जाएगा। इतना ही चौड़ा अगर पुल है, इतना ही चौड़ा अगर पुल है, इतना ही 5 फीट के एक और पुल है, और इसमें से 5 फुट के एक और पुल है, एक और पुल है, मतलब 5 फुट नहीं, इसको 5 फुट से कम समझते हैं। तो 5 फुट से कम समझते हैं, 3 फुट के पुल है, 3 फुट के पुल है, और इसमें से 10 लोग को ले जाना है। तो इसमें से 10 लोग के ले जाना है तो 6-7 मिनट जरूर लग जाएगा। फिर 5 फुट के है, इसमें से 10 लोग के ले जाना है तो ये जल्दी निकल जाएगा। तो ये कम चौड़ा है तो इसमें से जल्दी चला जाएगा। और इसमें अगर 3 फीट के है, इसमें से 10 लोग के ले जाना है तो ज़्यादा समय लगेगा। अगर ज़्यादा समय लगेगा, अगर इससे भी ज़्यादा अगर लोड हो जाए,
10 से ज़्यादा हो जाए यानी 20 लोग हो जाए, 20 लोग हो जाए तो पुल टूट भी सकता है। तो उसी प्रकार ये वायर होता है कि अगर 5 एम्पीयर का है, 5 एम्पीयर ले रहा है और 5 एम्पीयर से अगर ज़्यादा लेगा, 5 एम्पीयर लोड सह सकता है, समझिए ये 5 एम्पीयर सह सकता है, 5 एम्पीयर सह सकता है। और 5 एम्पीयर से अगर ये 5 एम्पीयर से ज़्यादा हो गया, जैसे 10 एम्पीयर हो गया, तो पुल क्या होगा, पुल की तरह ये टूट जाएगा, जिसे उपकरण जलने से हमारा बच जाएगा। तो फ्यूज का कार्य समझिए, एक पॉइंट पे फेज देते हैं, दूसरे पॉइंट से फेजर ले लेते हैं, फेज स्विच की तरह होता है। अब से चलते हैं कि वायरिंग कैसे किया जाता है इंडिकेटर और फ्यूज के साथ, वो समझते हैं। इंडिकेटर और फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग कैसे होता है वो समझते हैं। तो इंडिकेटर और फ्यूज के साथ वायरिंग करने के लिए नियम तो वही रहेगा, न्यूट्रल के वायर को उपकरण के एक पॉइंट में दिया जाए, नंबर 2 की फेज के वायर को स्विच के सभी निचले पॉइंट में, नंबर 3 जिस स्विच से जिस उपकरण को जलाना उस स्विच के ऊपरी पॉइंट से उसे फेज देते हैं। तो न्यूट्रल स्टेप नंबर 1 है कि न्यूट्रल के वायर को उपकरण के एक पॉइंट में दिया जाए। पहले न्यूट्रल लेंगे, उपकरण का एगो है, उपकरण की जगह जो न्यूट्रल फेज से चले उसे ही तो उपकरण का, जैसे बल्ब एक पॉइंट में न्यूट्रल एक पॉइंट में फेंक दे देते हैं तो चलता है। तो न्यूट्रल फेज से चलने वाला है तो उपकरण है, तो उपकरण के एक पॉइंट में फेज न्यूट्रल दे देते हैं। ये भी न्यूट्रल फेज से चलने वाला उपकरण है, तो उपकरण के एक पॉइंट में न्यूट्रल दे दिए, उपकरण के एक पॉइंट में न्यूट्रल दे दिए। और ये भी सॉकेट भी एक प्रकार का उपकरण है, न्यूट्रल और फेज से चलने वाला, तो इसके एक पॉइंट में न्यूट्रल दे दिए। और इंडिकेटर भी एक प्रकार का उपकरण है, इसमें एक पॉइंट में न्यूट्रल दे देते हैं, एक पॉइंट में फेज देंगे। न्यूट्रल के वायर को उपकरण के एक पॉइंट में दे देते हैं, न्यूट्रल यहीं से दे दिए हैं। इसमें भी इंडिकेटर में भी नंबर 2 होता है, न्यूट्रल सभी उपकरण में पहुँच गया, यह भी उपकरण है, न्यूट्रल पे से चलने वाला ये है इंडिकेटर, तो ये उपकरण है, तो न्यूट्रल के बार इसमें दे दिए। न्यूट्रल और फेज से चलने वाला सॉकेट है तो उपकरण है, तो इसके एक पॉइंट में दे दिए। न्यूट्रल फेज से चलने वाला बल्ब है तो इसके एक पॉइंट में न्यूट्रल दे दिए। फैन न्यूट्रल फेज से चलने वाला है तो इसके एक पॉइंट में न्यूट्रल दे दिए। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि फेज के वायर को स्विच के सभी निचले पॉइंट में दिया जाए। तो फेज के वायर को स्विच के सभी निचले पॉइंट में देने से पहले कुछ काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, फेज के वायर को स्विच के सभी निचले पॉइंट में देने से पहले अगर फ्यूज लगाया तो पहले फ्यूज से आउट कराने के बाद स्विच के निचले पॉइंट में, तो यहाँ फ्यूज के एक पॉइंट में फेज दिए, फेज इन कराए और फेज इन कराए और दूसरे पॉइंट से फेज क्या कराए, आउट कराए। और स्टेप नंबर 2 है कि फेज के वायर को स्विच के सभी निचले पॉइंट में दिया जाए। स्विच है, स्विच के 3 पॉइंट में निचले पॉइंट में डायरेक्ट दे दिए। अब स्टेप नंबर 2 भी फॉलो हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, जिस स्विच से जिस उपकरण को जलाना हो उस स्विच के ऊपरी पॉइंट से उसे फेज देते हैं। तो उस स्विच के ऊपरी पॉइंट से उसे फेज देते हैं। उपकरण को जलाना तो इस स्विच के ऊपरी पॉइंट से इसे फेज दे देते हैं, फेज दे दिए। और इस स्विच से इसको ऑन ऑफ करना है तो इस स्विच के ऊपरी पॉइंट से इसे फेज दे दिए। इस स्विच से इस फैन को चालू करना है तो इस स्विच के ऊपरी पॉइंट से इसे फेज दिए। न्यूट्रल इधर से मिल रहा है, फेज इधर ऑन हो जाएगा। इसमें न्यूट्रल इधर से मिल रहा है, फेज यहाँ से ऑन करेंगे तो मिल जाएगा, तो ऑन हो जाएगा। न्यूट्रल इधर से मिल रहा है, यहाँ से ऑन करेंगे तो फेज मिल जाएगा। अब इंडिकेटर में कोई भी स्विच से फेज नहीं दिया जाता, उसमें डायरेक्ट इसलिए दिया जाता है ताकि पता चले कि इसे सप्लाई है या ना। अगर स्विच से देंगे, अगर स्विच ऑफ है तो सप्लाई है कि नहीं वो पता नहीं चलेगा। इसीलिए फेज को क्या करेंगे, फेज को डायरेक्ट देते हैं इंडिकेटर में। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।